हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रद्धा और मैं आ गई हूँ अपनी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो को लेकर गाइस। यस, फाइनली हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू। मैंने नोट्स बना लिए हैं। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो से कुछ ऐसा सीखे जिससे आप इन स्कैमर से बच जाएं गाइस। बिकॉज आजकल इतने स्कैम हो रहे हैं, इतने लोगों से मैं सुन रही हूँ कि अच्छा ठीक है, मैंने इतने पैसे दे दिए, मेरी जॉब नहीं लगी। मैं आपको सबसे पहले इसी चीज से वार्न करना चाहती हूँ। सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज गाइस, प्लीज किसी को पैसे मत दीजिए जब तक आपका इंटरव्यू ना हो जाए ना। आप किसी भी ट्रस्ट मत करो। और इंटरव्यू भी ऐसे वैसे कहीं भी फुद्दू जगह पे नहीं, ऑफिस में इंटरव्यू होगा, अच्छी तरीके से इंटरव्यू होगा, आपको पता चल जाएगा कि इट्स नॉट फेक गाइस। प्लीज तो किसी को पैसे मत दीजिए। आजकल जितने भी इंस्टाग्राम पे मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आते रहते हैं, बोलते हैं कि मैम क्या ये फेक है, क्या ये फेक है। ऑब्वियसली दे आर फेक। अगर वो आपसे पहले ही पैसे मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर फेक गाइस। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जेन्युइन होंगे। बहुत ध्यान रखिए गाइस, लोगों ने पैसे दिए भी हैं। आई नो पीपल जिन्होंने पैसे दे दिए हैं। कोई जॉब नहीं लगवा सकता आपकी ऐसे जब तक आप अनटिल एंड अनलेस आप इंटरव्यू देकर आओ आपके पास उनकी ईमेल आईडी से। ईमेल आईडी ऐसे नहीं कि @gmail.com से आपके पास आ गया और आप आप तो सिलेक्ट हो गए। नहीं, एक कंपनी डोमेन होता है गाइस। मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। आई नो बहुत लोगों को पता होगा, बट मैं ये बात उन लोगों को बता रही हूँ जिनको नहीं पता गाइस। तो प्लीज डू नॉट माइंड। ये मत सोचिए कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अच्छा ठीक है हमें तो कुछ नहीं पता। ऐसी बात नहीं है गाइस। मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनको नहीं पता है ये बात। देखो, एक होता है कंपनी डोमेन, ठीक है। जैसे मेरा है मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ, तो मेरा होगा श्रद्धा भारद्वाज @gmail.com, ठीक है। लेट्स से हाइपोथेटिकल। अब अगर कोई कंपनी मुझे ईमेल भेजती है या मैं अपने प्रोफेशनल ईमेल आईडी से आपको ईमेल कर रही हूं, तो उसके अंदर कंपनी का डोमेन होगा। दैट मीन्स @ के बाद उसमें कंपनी का नाम .com होगा। जैसे मेरी कंपनी का नाम है goindigo.in। तो जो भी इंसान या जो भी रिक्रूटर आपको मैसेज करेगा या मेल करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेल करेगा, उसकी मेल आईडी में कंपनी डोमेन जरूर होगा। और दैट टू @ के बाद गाइस प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज बहुत स्कैम्स हो रहे हैं गाइस। प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इनको पैसे मत भरो, इन्हें कुछ काम नहीं करना है और ये सिर्फ आपको लूटने के लिए बैठे हैं गाइस, ठीक है। तो सुन लो और जाग जाओ, पैसे नहीं देने हैं किसी को भी। सबसे पहला पॉइंट, हाउ टू अप्लाई। ये दीदी से, ये भैया से, कैबिन क्रू दीदी हैं, उनसे पूछना छोड़ दो, ठीक है। आप खुद कर सकते हो। फोन है ना हाथ में, फोन उठाओ, उसमें लिखो जिस भी एयरलाइन को ज्वाइन करना है उसका नाम लिखो। लेट्स से आपको इंडिगो में अप्लाई करना है। इंडिगो में अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, इंडिगो लिखोगे, उसके आगे लिख दोगे करियर। दैट्स इट। गूगल पे जाओ, एयरलाइन का नाम लिखो, उसके आगे लिखो करियर, ठीक है। उसके बाद आपको वो करियर वाला पेज अपने आप खुल जाएगा गाइस, अपने आप खुल जाएगा। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड करके देख लेना कैसा पेज आएगा, ठीक है। किसी भी और वेबसाइट पे जाके या किसी भी और फेक अकाउंट्स पे जाके फॉलो करके ना कहीं मत जाओ। ऑफिशियल ईमेल आईडी, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ गाइस और देखो वहां पे जाके कि कब कब वैकेंसी है और कब कब आप जा सकते हो। कौन सा वेन्यू जो है आपके घर के पास होगा, ठीक है। कहाँ वो इंटरव्यू कर रहे हैं, वहां पे डेट, टाइम और आपका वेन्यू सब कुछ लिखा होता है उनकी वेबसाइट पे। आपको कैसे आना है, किस अटायर में आना है, सब कुछ लिखा होता है गाइस, ठीक है। तो स्कैमर से बचना है हम लोगों को, ठीक है। मैं बार बार इस स्कैमर्स की बात कर रही हूँ, बहुत हो रहा है गाइस आजकल ये, बहुत ज्यादा। आपको ऐसा नहीं है कि आपने जब खोला आपको वैकेंसी मिल जाएगी, आपको बार बार ट्राई करना है कि वॉक इन इंटरव्यू कैसे है। अब दूसरी चीज गाइस, एक होता है वॉक इन इंटरव्यू और एक होता है ऑनलाइन। अब बहुत सारी एयरलाइन वॉक इन इंटरव्यू नहीं कराती है, वो कहती है ऑनलाइन आप अपना रिज्यूमे वगैरह डालो, हम आपका रिज्यूमे देखेंगे और हमें आपका रिज्यूमे पसंद आया, हम आपको ईमेल भेजेंगे विद एन इन्विटेशन, ठीक है। पहला प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस होता है वॉक इन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि आप अपना वेन्यू देखोगे वेबसाइट पे जाके कि अच्छा ठीक है ये मेरे घर के पास है, ठीक है, मैं यहाँ पे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। आप वहां पे जाके देखो और आप वहां पे जाके इंटरव्यू दे आओ। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे आप साथ में, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है।
ऑनलाइन वाले में हमको सिर्फ अपना रिज्यूमे, अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर देनी है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। बहुत ईजी प्रोसेस होता है, जब आप करने का सोच लोगे ना आप कर दोगे, आराम से कर दोगे, ठीक है। वो करना है। सेकंड है वॉक इन। वॉक इन में आपको वेन्यू वगैरह देखना है, आपको खुद अपना रिज्यूमे और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है, पहुंच जाना है टाइम पे, जितने बजे भी उन्होंने आपको इंटरव्यू में बुलाया। बहुत सारे कैंडिडेट्स आए होंगे आपके साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सेकंड है गाइस क्राइटेरिया, ठीक है। अब क्राइटेरिया में अगर हम बात करने चले तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसको रखेंगे सिंपल, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। क्राइटेरिया जैसे आप सोचो, आप अभी इस टाइम पे इंडिगो के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जब आप इंडिगो के लिए अप्लाई कर रहे हो, वैकेंसी जब हम करियर में जाएंगे तो वहीं पे लिखा हुआ आता है क्राइटेरिया, ठीक है। आप उस क्राइटेरिया में देखो क्या आप फिट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप फिट कर रहे हो तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप इंटरव्यू दे दो या फिर आप ऑनलाइन सबमिट कर दो अपना रिज्यूमे। पर गाइस अगर आप वहां पे नहीं करें तो ऑब्वियसली डोंट वरी अबाउट इट, हम दूसरे एयरलाइन में ट्राई करेंगे। क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, जैसे मैंने जब अप्लाई किया था तो विस्तारा में 60% या कुछ मांग रहे थे, मुझे याद है। मेरी तो 60% थे ऑब्वियसली, बट मैं देख रही थी बहुत लोगों के नहीं थे 12th में 60%। तो ठीक है, नहीं हुआ विस्तारा में, कोई बात नहीं, इंडिगो में जाओ। इंडिगो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं मांग रहा। इंडिगो बोल रहा है कि भाई हमें चाहिए फ्लुएंसी इन इंग्लिश, फ्लुएंसी इन हिंदी, और ऊपर से हमको चाहिए कि भाई प्रेजेंटेबल हो इंसान, बस। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक जगह देख लिया आपने और आप हार मान गए, नहीं यार मैं तो ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं तो हुई नहीं। एक एयरलाइन पे मत रहो, दूसरी एयरलाइन भी ट्राई करो, ठीक है। क्या पता आपको इससे बढ़िया ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। आगे तो क्राइटेरिया में आप ये चीज ध्यान रखो कि जब भी आप करियर में जा रहे हो और आप वैकेंसीज देख रहे हो या आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, वॉक इन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप क्राइटेरिया जरूर देख लें कि आप उस क्राइटेरिया को मैच करते हो। क्राइटेरिया मतलब हाइट, वेट, वेट में बीएमआई आता है गाइज, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ फिट रहना है। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने कुछ भी ये सब चीजें नहीं देखी थी, बीएमआई एंड ऑल ये सब। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट एकदम ठीक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरे लेट्स से कि मेरी हाइट है 5'5", मेरा वेट 60 से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप फिट रहो, आपको ये बीएमआई वगैरह देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिटनेस पे ध्यान दो गाइज, ठीक है। और हर एक एयरलाइन का क्राइटेरिया अलग होता है गाइस, ठीक है। अगर हम सारी एयरलाइन का क्राइटेरिया के बारे में बात करने लग जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये बहुत ही इजी चीज है, मैं आपको बता रही हूँ। आप वेबसाइट पे जाओ, उनकी क्राइटेरिया लिखा होता है वहां पे, कोई बड़ी चीज नहीं, आप देख सकते हो। और आप देख सकते हो कि आप फिट करते हो या नहीं करते हो, आप इस पोजिशन के लिए फिट हो या नहीं हो गाइस, ठीक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बहुत लोग पूछते हैं अच्छा ठीक है मैम, हमारा ना हमें इनविटेशन आ गया है और या फिर हमें वॉक इन पे जाना है, हम डॉक्यूमेंट साथ में क्या लेके चलें। बहुत इजी है गाइस, का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, अप्लाई कर लेंगे हम। हमें कौन सा अभी से ही एकदम से इन्विटेशन आया या फिर हमारा वो इंटरव्यू क्लियर हो गया, हमें पासपोर्ट की जरूरत है, हम अप्लाई कर सकते हैं, वी हैव टाइम, ठीक है। तो पासपोर्ट की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आगे आधार ले लिया, पैन कार्ड ले लिया, पासपोर्ट है या नहीं है, इट्स ओके। आपकी 10th की और 12th की मार्कशीट, ठीक है। और मैं तो कहूंगी साथ में अपने सर्टिफिकेट्स भी ले जाना, जो भी आपका 10th और 12th से रिलेटेड है ले जाना, ठीक है। सेफली एक फोल्डर में बना के ले जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट डे ही आपसे मांग लेंगे, क्योंकि हर एयरलाइन का अलग अलग राउंड्स होते हैं गाइस, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि फर्स्ट डे क्या है, सेकेंड डे क्या है, वो आपको वहां जाके ही पता चलेगा, ठीक है। तो आप 10th 12th का ले लीजिएगा। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, अगर है तो ले जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे हम लेके जाएंगे 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर उसके साथ कोई लेके जा सको बहुत अच्छी बात है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अगर नहीं है अभी खिंचवा लो, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अच्छी स्माइल करते हुए, जिसमें आप बहुत प्रेजेंटेबल लगो और आप बहुत ज्यादा अप्रोचेबल लगो, ठीक है। कि लगे कि अच्छा ठीक है इस इंसान से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रूड दिख रहे हो या फिर आप अनअप्रोचेबल लग रहे हो। तो आपकी फोटो में एक स्माइल होनी चाहिए अच्छी सी और आप अप्रोचेबल लगने चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो आप क्लिक करा के रख लीजिए अपने पास, आपके काम आएगी। आगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा गाइस, तो आगे भी डॉक्यूमेंटेशन में आपके वो काम आती रहेगी। तो मैं आपको बोलूंगी एक क्लिक करा के रख लो, ठीक है। अगर सोच लिया है ना कैबिन क्रू बनना है तो बन के ही रहना है, तो क्लिक करा के रख लो, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत सारी एयरलाइन में नहीं मांगते हैं, ठीक है, पर बहुत सारी एयरलाइन में मांग भी लेते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी फुल लेंथ फॉर्मल अटायर में फोटो क्लिक करा के अपने पास रख लो, ठीक है।
एटलीस्ट 2 या 3 हार्ड कॉपीज अपने पास रख लो, अगर वो मांगते हैं प्लीज दे दो। आप ऐसा लगना चाहिए कि आई वॉज प्रिपेयर्ड, कि आपको एक्चुअली मेरी जॉब चाहिए, आपके अंदर वो चाह है, ठीक है। तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाओ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स ये रख लिए आपने सारे, फोटो क्लिक करा लेना फुल अपना बिजनेस अटायर में। फोटोज में फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, लड़कियों के लिए प्रॉपर सूट, लड़कों के लिए भी अच्छे से फॉर्मल अटायर, सूट एंड ऑल, ठीक है। आपको इंटरव्यू में क्या पहन के जाना है मैं आपको बोलूंगी कि आप वेबसाइट पे देखो, वहाँ पे लिखा होता है कि क्या एयरलाइन चाहती है कि आप कैसे कपड़े पहन के आए, क्या पहन के आए। नी लेंथ होनी चाहिए स्कर्ट की, या फिर आपको नी से नीचे तक की स्कर्ट पहननी है, ठीक है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी पर्सनली गाइज, जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, नी से नीचे की जो आपकी जो थोड़ी सी नीचे होती है ना, नी से नीचे की स्कर्ट, वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है, तो आप वो पहन के जा सकते हैं। आप हर एयरलाइन में देखो, सब एयरलाइन की नी से नीचे की ड्रेसेस होती हैं, जितने भी होती है सारी यूनिफॉर्म्स नी से नीचे होती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऐसे कोई हॉट बन के जाने की जरूरत नहीं है, यू शुड लुक फॉर्मल, ओके, एंड प्रेजेंटेबल, ठीक है। आप पार्टी में तो जान ही रहे हो, है ना, जो हम शॉर्ट कपड़े पहनेंगे, तो आप बहुत अच्छे से बन के जाना। आप सबसे अच्छी चीज है, आपको 2 चीज, आप बहुत प्रेजेंटेबल लगने चाहिए, अप्रोचेबल लगने चाहिए, और स्माइल हमेशा रहनी चाहिए गाइस, ठीक है। स्माइल रहेगी तभी आपसे कोई बात करने में इंटरेस्टेड होगा। अगर आप एटीट्यूड में दिखोगे तो नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू गाइस, ओके। ऑलवेज वेयर योर स्माइल लाइक आई एम वेयरिंग राइट नाउ, ओके। आगे बढ़ते हैं। और हाँ गाइस, प्लीज अपनी एक्स्ट्रा चीजें ले जाना। जब मैं अपनी इंटरव्यू में गई थी मेरे पास स्टॉकिंग्स नहीं थी, बिकॉज मैं बहुत नई थी, मुझे पता नहीं था क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो मेरे पास मेकअप तो था मेरा, ठीक है, बट मेरे पास स्टॉकिंग्स नहीं थी, और स्टॉकिंग्स पहनना मैंडेटरी था। इंडिगो इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, जब मैंने इंटरव्यू दिया था मेरे पास स्टॉकिंग नहीं थी। तो देयर वाज अ गर्ल हु वाज वेरी स्वीट, उन्होंने मुझे अपनी स्टॉकिंग्स दे दी, उनके पास एक्स्ट्रा थी ऑब्वियसली, अपनी उतार के नहीं दी उन्होंने मुझे अपनी स्टॉकिंग्स दे दी, और शी वॉज वेरी काइंड। तो इसी वजह से शायद मेरा हो गया, क्योंकि मेरे पास स्टॉकिंग्स नहीं थी। आई वॉजंट अवेयर कि स्टॉकिंग्स भी पहन के आनी है। बट आपको मैं बोलूँगी प्लीज़ अपना एक्स्ट्रा मेकअप, अपने पर्सनल हाइजीन का सामान, और स्टॉकिंग्स एंड ऑल, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, पिन्स एंड ऑल, एक्स्ट्रा ले जाना। किसी को ज़रूरत भी पड़े प्लीज़ दे देना यार, ऐसे मत करना, ठीक है। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरी किसी ने हेल्प की थी, कोई मांगे प्लीज़ दे देना उनको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं गाइस, डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब राउंड्स की बात करते हैं, ठीक है। कितने राउंड्स होते हैं, फिर से बोलूंगी, हर एयरलाइन का अलग अलग सिस्टम होता है। जब अपने इंटरव्यू पे गई थी इंडिगो में, 2 दिन हुआ था मेरा इंटरव्यू, और बहुत सारे राउंड्स थे गाइस, ठीक है। तो मैं आपको अगर अपना इंडिगो का एग्जांपल दूं, तो फर्स्ट डे मुझे बुलाया था, सिर्फ नॉर्मल कुछ नहीं, रिज्यूमे ड्रॉप करना था अपना। हम गए इंटरव्यू पे, और बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए थे, मतलब आई थिंक 5-6 पीपल दे वर कॉलिंग टुगेदर, एंड हम वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने हमसे पूछा कि व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, मतलब दे वर आस्किंग अस रैंडम क्वेश्चंस कि हम कितना जल्दी से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे तो यही था, मुझसे पूछा था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये पूछा था। और उसके बाद रिज्यूमे ले लिया था मेरा, और उन्होंने मुझे बुला लिया था सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड जो था वो मेरा 2 दिन बाद था, और मैं सेकंड राउंड के लिए गई थी। सुबह 7 बजे मैं पहुंच गई थी, मेरा इंटरव्यू 9 बजे से होना था, मैं सुबह 7 बजे पहुंच गई थी। आई स्टिल रिमेंबर, इट्स बीन 7 years बट आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। 7 बजे मैं सुबह पहुंच गई थी गाइस, और पहुंचने के बाद थोड़ी देर मैंने अपना ग्रूमिंग वगैरह देखी, सब देखा, और फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे करके बुलाने लग गए। काफ़ी सारे राउंड्स हुए थे, आई थिंक मतलब मुझे ऐसे पूरा याद नहीं है कि कौन सा राउंड क्या पहले हुआ था, बट मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता देती हूँ जो जो मुझे याद आ रहा है। एक राउंड था, उसके अंदर इसको हम जीडी भी नहीं बोल सकते, बट हम 7-8 गर्ल्स वर सिटिंग टुगेदर इन अ रूम, और हमको एक टॉपिक दे दिया था, व्हाट इज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मेरे को मतलब हमारे पूरे ग्रुप को यही टॉपिक मिला था, और सबको इसी के ऊपर 1 मिनट के लिए बोलना था कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, और दैट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, ठीक है। इंटरव्यूअर भी वहाँ पे थे, और सारे जो भी कैंडिडेट्स थे, 7-8 पीपल वर इन अ सेम रूम। तो ऑब्वियसली दे वर एक्चुअली बेसिकली चेकिंग योर कॉन्फिडेंस, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो लोगों के सामने बात करने में, बिकॉज जब आप ऑन बोर्ड जाओगे तो 180 और 200 और मे बी मोर देन दैट पैसेंजर्स विल बी लुकिंग एट यू, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते हो। तो वो चेक करते हैं आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे गाइस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ओके।
एक ये राउंड हुआ था। उसके बाद हमारा एक राउंड हुआ था, मेरा लास्ट राउंड जो हुआ था वो हुआ था वाइस प्रेसिडेंट के साथ। और मैं टॉपिक से भटक रही हूँ, पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एक लड़की को, जिसने मुझे जो स्टॉकिंग्स दी थी ना गाइस, उसकी बात कर रही हूँ, उसको पता है क्यों रिजेक्ट किया था? दैट गर्ल वॉज सो प्रिटी, दैट गर्ल वॉज सो काइंड, सब कुछ इतना अच्छा था, मैंने सोचा ही नहीं था कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। मुझे अपना डर लग रहा था कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी, बट ओनली बिकॉज गाइस वो ऐसे स्ट्रेट, मतलब उसने ना पैर ऐसे ही रख लिए, जिस तरीके से बैठना होता है कैबिन क्रू इंटरव्यू में, वो वैसे नहीं बैठी थी, और उसको उस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था गाइस। मतलब देयर इज अ वे, ओके, या तो आप साइड करके बैठो या फिर आप थोड़ा सा ना, आपको ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी। मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहती, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं इंटरव्यू में, ठीक है। वो आपको हेड टू टो देखते हैं अच्छे से, तो आप एकदम 20 जितनी देर भी आप वहां थे, आपको प्रेजेंटेबल लगना ही लगना है। आप ये नहीं कर सकते हो, आप जितनी देर भी इंटरव्यू में रहोगे गाइस, प्लीज बी प्रेजेंटेबल। आप ये मत सोचो कि नोबडी इज वॉचिंग यू, मे बी समवन इज वॉचिंग यू, ठीक है। तो मैं आपको ये चीजें डरा नहीं रही हूँ, ये मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज मैंने खुद अपने सामने देखा है कि वन गर्ल वॉज डन विद इंटरव्यू बिकॉज उसके यहाँ पे काफी बड़ा बर्न स्कार था, तो शी गॉट रिजेक्टेड, क्योंकि वो कंसील नहीं हो सकता था, सो शी गॉट रिजेक्टेड। तो शी केम एंड सैट वेरी ऐसे करके रूम में, और भी कैंडिडेट्स बैठे हुए थे, वो ऐसे करके बैठ गई एंड शी वाज चेकिंग हर फोन। और तभी के तभी जो वहाँ पे एचआर थी, जिसने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, वहां पे जो भी वो कर रहे थे, वहां पे देयर वाज वन पर्सन जो हु वाज टेकिंग केयर ऑफ दैट इवेंट। तो शी केम एंड उन्होंने उनको बहुत ज्यादा डांटा सबके सामने कि दिस इज नॉट द वे टू सेट एंड ऑल। तो गाइज अगर आपका हो गया है, नहीं हुआ है, प्लीज अच्छे से बैठिए। आप जब तक आप वहां पे है, प्लीज ऐसे रहे कि प्रेजेंटेबल लगना चाहिए आपको गाइज, ठीक है। मेरा ग्रूमिंग राउंड भी हुआ था। ग्रूमिंग राउंड में क्या हुआ था कि आपकी ग्रूमिंग कैसी है, आप कैसे बनकर आए हो, आपने मेकअप अच्छे से किया है या नहीं किया है, हेयर स्टाइल कैसे बनाया है, और आपके कोई स्कार्स तो नहीं है बॉडी पे, कहीं भी कोई टैटूज तो नहीं है, तो वो पूछेंगे आपसे, ठीक है। मैं आपको बोलूंगी जस्ट बी ऑनेस्ट, अगर कुछ भी चीज विजिबल है गाइस, तो जैसे आपका टैटू है लेट्स से, ठीक है, और टैटू कहीं यहाँ पे है, ठीक है, और आप चाह रहे हो उसको कंसील कर लोगे, नहीं कर पाओगे, बात मान लो मेरी, नहीं कर पाओगे। टैटू जो भी विजिबल एरियाज में होते हैं ना, बड़े बड़े टैटूज, वो कभी कंसील नहीं हो पाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे फाउंडेशंस देखे हैं जो कहते हैं कि कंसील कर देंगे, कुछ कंसील नहीं हो पाता गाइस, मैं बता रही हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने इन मार्क्स को, जो मेरे मार्क्स यहाँ पे है, मैंने क्या नहीं खर्चा किया, मैंने क्या क्या खर्चा कर लिया, और मैंने कोशिश करी कि मेरी नौकरी ना जाए। वो पता लगा कि मेरी एयरलाइन बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे फ्लाई करने दिया, बिकॉज किसी का एक्सीडेंट हो जाना अपने हाथ में नहीं था। तो पर गाइस टैटूज वगैरह छुपेंगे नहीं, और अगर उन्होंने जरा सा भी थोड़ा सा ब्लैकिश वो देख लिया ना, उनको पता चल जाता है कि क्या लगा रखा है, कुछ नहीं लगा रखा। उनके बैग में वेट वाइप होते हैं। मैंने खुद कतार इंटरव्यू में देखा है, मैं कतार के इंटरव्यू में गई थी, लड़की ने यहाँ पे टैटू था उसके, और उसने कंसील कर रखा था, ठीक है। और उनके कतार इंटरव्यूज में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे लाइट्स लगा के रखते हैं वो, ठीक है, सो दैट वो आपका पूरा मेकअप देख सके और सब कुछ देखे। लाइट्स में ना, इतनी तेज लाइट में आपका कुछ नहीं छुप सकता, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपने क्या लगा रखा है, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, दिस इज माई नेचुरल स्किन। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आपके पास वेट वाइप है? तो उसने बोला कैंडिडेट ने कि नहीं, आई डोंट हैव अ वेट पाइप। तो कहती कोई बात नहीं, हमारे पास वेट पाइप है। शी टुक आउट अ वेट पाइप फ्रॉम हर बैग, उसने वाइप किया। यू हैव टू बी ऑनेस्ट गाइज, ठीक है, विद योर सेल्फ एंड जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके साथ भी। देखो, चाहे आप रिजेक्ट भी हो जाओ, पर आप इस तरीके से रिजेक्ट होगे तो बहुत बुरी चीज है, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा एयरलाइन से, ठीक है। आप दोबारा इंटरव्यू भी नहीं दे पाओगे। अगर आप बता के कुछ करोगे तो इट्स ओके, क्या पता आप सिलेक्ट भी हो जाओ, तो प्लीज वो चीज भी ध्यान रखना। तो गाइस टैटूज का ध्यान रखना, अगर कहीं भी विजिबल एरिया में नहीं है आपके टैटूज, लाइक इधर है या थाई पे है या कहीं पे है जहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इट्स फाइन, इट्स ओके, वो कवर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ज्यादा दयावान बन के बता भी मत देना कि हमारे यहाँ पे टैटू है, वहां पे टैटू है। इट्स ओके, अगर वो छुप रहा है तो रहने दो, उसको अंदर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कतार में जाते हो तो वहां तो नो टैटू पॉलिसी है, आप टैटू
करा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो गाइज मैं लास्ट में वीडियो क्लोज करते करते आपको दोबारा स्कैम के लिए वार्न करना चाहूँगी। प्लीज़ गाइज कोई भी आपको बोले, प्लीज़ आप किसी को पैसे मत दीजिए, और आपसे कोई पैसे मांग भी रहा है ना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि वो स्कैम है या नहीं है, पर आप किसी को पैसे मत दीजिए, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गाइज कि आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछने थे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी आई एम श्योर। तो आपको मैं ट्रेनिंग का भी बताऊंगी कि ट्रेनिंग में हमसे पैसे मांगे जाते हैं, उनका क्या होता है, मैं आपको वो भी बताऊंगी गाइज। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ तो कर ही दिए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको इजीली चीज़ें समझा पाऊँ। और इस वीडियो में गाइज इतना ही। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, उससे मुझे पता चलता है कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं और मैं कहाँ सही जा रही हूँ और कहाँ गलत जा रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी आऊँगी और मिलते रहेंगे गाइज। I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye.